श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड के चैप्टर पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। इसका चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक था बोरोहाइड्राइड के बारे में। तो हम बोरोहाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे थे। बोरोहाइड्राइड में हम पढ़ रहे थे NaBH4, इसको हमने नाम दिया था सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। और हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के अपचायक के बारे में, अपचायक गुण के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि यदि हम एल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे? एल्डिहाइड, जैसे C+H, और ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देगा 1 डिग्री अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को किसमें बदल देगा? 1 डिग्री अल्कोहल में बदल देगा, CH3 CH2OH में। यदि हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड DH4 2 डिग्री अल्कोहल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? 2 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, तो ये किसका काम करता है? कार्बन अपचायक का काम करता है। एल्डिहाइड को अपचयित कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन को अपचयित कर देता है 2 डिग्री अल्कोहल में। अगला हेडिंग अपना रहेगा इसी में एल्यूमिनियम व बेरिलियम की बोरोहाइड्राइड की संरचना के बारे में। एल्यूमिनियम व बेरिलियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना। एल्यूमिनियम व बेरिलियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना। बोरोहाइड्राइड की संरचना। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बोरोहाइड्राइड को ऐसे लिखते हैं AlBH4 और उसकी होल थ्राइस। बेरिलियम के हाइड्राइड को BeBH4 और उसकी होल ट्वाइस। ये एल्यूमिनियम में बेरिलियम के बोरोहाइड्राइड। एल्यूमिनियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना देखिए, 4 BH इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम का संपर्क किससे है? B से। और B के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन। B के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन। और 2 हाइड्रोजन तो इसके सेतु के रूप में बंधे होते हैं। किस रूप में बंधे होते हैं? सेतु के रूप में।
हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका सेतु ग्रुप, इधर बोरोन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, अगला हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन भी खुद बोरोन के साथ सेतु के रूप में, दो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ सेतु के रूप में रहेंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ सेतु के रूप में, बोरोन के दो हाइड्रोजन स्वतंत्र, दो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ सेतु के रूप में, बोरोन के दो हाइड्रोजन स्वतंत्र, दो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ सेतु के रूप में। ये एल्यूमिनियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना है, ये एल्यूमिनियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना। एल्यूमिनियम के बाद बेरिलियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना इस प्रकार है। बेरिलियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना सबसे ऊपर बेरिलियम, संपर्क किससे? बोरोन से, इधर भी बोरोन से, ठीक है, दोनों बोरोन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, बेरिलियम से जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन इधर, इधर, बेरिलियम से दो हाइड्रोजन जुड़ गए और दो बेरिलियम दो बोरोन के द्वारा सेतु से जुड़ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये से, ठीक है, और बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन बच गए? एक, दो, अगला हाइड्रोजन और एक बेरिलियम, बोरोन दो ही थे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, और चौथा हाइड्रोजन भी सेतु के द्वारा ऐसे मिल जाए। ये बेरिलियम के बोरोहाइड्राइड की संरचना, इसकी संरचना है बेरिलियम के बोरोहाइड्राइड किस प्रकार की होती है? BeBH42, इधर एल्यूमिनियम की AlBH4 और उसके होल थ्राइस। क्या होता है बोरोहाइड्राइड में? BH4 में कुछ हाइड्रोजन सीधे जुड़े होते हैं और कुछ हाइड्रोजन सेतु बंध द्वारा जुड़े होते हैं। BH4 में कुछ हाइड्रोजन किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? सेतु बंध द्वारा। और जो हाइड्रोजन सेतु बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसकी सिचुएशन होती है 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। कौन सी होती है? 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की सिचुएशन, ठीक है। और देखिए अगला हेडिंग रहेगा कार्बाइड का। अगला हेडिंग है कार्बाइड। कार्बाइड का, और कार्बाइड किसको कहते हैं? कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी, विद्युत ऋणी या बराबर विद्युत ऋणी तत्व के साथ संयुक्त होकर, तत्व के साथ संयुक्त होकर एक द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। संयुक्त होकर एक द्विअंगी यौगिक बनाते हैं और इसे क्या कहते हैं? कार्बाइड कहते हैं। ध्यान रहे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन संयुक्त नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन होगा तो वो कार्बाइड नहीं बनेगा। तो कार्बन अपने के बराबर या कम विद्युत ऋणी तत्व के साथ संयुक्त होकर द्विअंगी यौगिक बनाएगा और उसे क्या कहेंगे? कार्बाइड कहेंगे। हाँ, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य, ठीक है। बंध की प्रकृति के आधार पर कार्बाइड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बंध की प्रकृति के आधार पर कार्बाइड का वर्गीकरण किया गया है।
बंध की प्रकृति के आधार पर कार्बाइड का वर्गीकरण इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। सबसे पहला है लवण अथवा आयनिक कार्बाइड। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। पहला कौन सा है? लवण अथवा आयनिक कार्बाइड। लवण अथवा आयनिक कार्बाइड। लवण अथवा आयनिक कार्बाइड पहले 3 वर्ग के सदस्य। पहले 3 वर्ग के सदस्य कार्बन से अभिकृत होकर इस प्रकार का कार्बाइड बनाते हैं। किससे अभिकृत होकर? कार्बन से अभिकृत होकर। 3 वर्ग के सदस्य कार्बन से अभिकृत होकर इस प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। अभिकृत होकर इस प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। यदि लिथियम कार्बन से संपर्क करेगा तो ये लिथियम कार्बाइड बना देगा। क्या बनाएगा? लिथियम कार्बाइड। Li2C। इसके अलावा यदि कैल्शियम का कार्बाइड बनाना हो तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड बनाना हो तो कैल्शियम ऑक्साइड का संपर्क कार्बन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? कार्बन से। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब बिना बुझे हुए चुनने से, बिना बुझा चुना। संपर्क किससे करवाया? कार्बन से। किस में बदल गया? कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। किस में बदल गया? कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि पोटेशियम का कार्बाइड बनाना हो तो पोटेशियम को एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? एसिटिलीन के साथ। अगली बात, यदि पोटेशियम का कार्बाइड बनाना हो तो पोटेशियम की एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? एसिटिलीन के साथ। यदि K का कार्बाइड बनाना हो तो K का कार्बाइड बनाना हो तो K को C2H2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया करवाते हैं। क्या हुआ? देखो इधर देखो, 2K प्लस C2H2। C2H2 का नाम है एथाइन, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो क्या होगा? 2K 2C के साथ मिलकर बनाएगा K2C2 प्लस, बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। ये होगा पोटेशियम का कार्बाइड। क्या होगा ये? पोटेशियम कार्बाइड। क्या बन गया? पोटेशियम का कार्बाइड बन गया। इसके अलावा यदि कॉपर का कार्बाइड बनाना हो तो क्यूप्रस क्लोराइड को भी एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करवा
Cu का कार्बाइड बनाना हो तो क्या करते हैं, Cu के कार्बाइड को बनाने के लिए, Cu के कार्बाइड को बनाने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड का संपर्क एसिटिलीन से करवाते हैं। बनाने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड का संपर्क एसिटिलीन से करवाते हैं। सेक करवाते हैं। क्या होगा देखिए, Cu2Cl2 Cu2Cl2 संपर्क किससे करवाना चाहता हूं, एसिटिलीन से। ये है Cu2Cl2 प्लस एसिटिलीन से संपर्क करवाऊं तो C2H2 दो है, 2Cl 2K के साथ बाहर निकलेगा 2HCl, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ 2Cl 2HCl, 2 Cu2 C के साथ मिलकर बनाएगा कॉपर का कार्बाइड Cu2C2, कॉपर का कार्बाइड। इस प्रकार कॉपर का कार्बाइड बन जाएगा। अब क्या क्या इसकी खास बात है, सबसे पहली बात मुलायम क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति का होता है। ये जो कार्बाइड है इसके बात कर रहे हैं, कैसी प्रकृति का होता है, मुलायम होता है, क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति का। मुलायम क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति का होता है। मुलायम क्रिस्टलीय ठोस विद्युत का कुचालक क्या होता है, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है। परबल अपचायक का काम करता है, परबल अपचायक का कार्य करता है, परबल अपचायक का कार्य करता है। मुलायम क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति का होता है, विद्युत का कुचालक होता है, परबल अपचायक का कार्य करता है। उत्तम अपचायक है, परबल अपचायक का कार्य करता है। जब इन कार्बाइड का जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अर्थात जल अपघटन करवाते हैं तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन देते हैं, एलिफेटिक। और इसी कारण जब इनका संपर्क जल से करवाते हैं कार्बाइड का संपर्क तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देते हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कैसे देखिए, लवण अथवा आयनिक कार्बाइड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ये कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर, ये कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर, जल के साथ अभिक्रिया कर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देते हैं। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कारण ही, इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के आधार पर ही इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4
पहला है एसिटिलाइड। पहला क्या है? एसिटिलाइड। पहला कौन सा है? एसिटिलाइड। ध्यान से सुनो। कौन से कार्बाइड होते हैं? वो कार्बाइड जो जल अपघटित होकर एसिटिलीन देते हैं। जो जल अपघटित होकर क्या देते हैं? एसिटिलीन देते हैं। जो जल अपघटित होकर एसिटिलीन देते हैं, एसिटिलीन्स देते हैं, एसिटिलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिटिलाइड। देखिए कैसे एसिटिलाइड कहलाते हैं। देखिए हमारे पास क्षार धातु का कार्बाइड है, सोडियम कार्बाइड, और इसका संपर्क जल से करवा रहे हैं। और जब जल से संपर्क करवाएंगे तो यहाँ सोडियम 2 OH समूह को लेकर बनाएगा 2NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। यहाँ क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचा। यहाँ क्या बचा? 2 कार्बन बचा। दोनों आपस में मिलेंगे, बन जाएगा C2H2, और इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जल के संपर्क में आकर वो कार्बाइड जो जल के संपर्क में आकर एसिटिलीन देते हैं, एसिटिलाइड कहलाते हैं। पहला लवण अथवा आयनिक कार्बाइड का पहला कार्बाइड है एसिटिलाइड, अर्थात जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन देते हैं। अगला एसिटिलाइड के बाद दूसरा है मेथेनाइड। मेथेनाइड एक नंबर हो गया एसिटिलाइड, दूसरा है मेथेनोइड। एक नंबर क्या था? एसिटिलाइड। एक नंबर कौन सा? एसिटिलाइड। 2 नंबर मेथेनोइड। दो नंबर कौन सा है? मेथेनोइड। अब क्या हुआ देखिए, जब वो कार्बाइड जो जल के साथ रिएक्ट होकर मेथेन देते हैं, वो कार्बाइड जो जल के साथ रिएक्ट होकर क्या देते हो? मेथेन देते हो। क्या कहलाते हैं? मेथेनोइड कहलाते हैं। देखिए वे कार्बाइड जो जल से अभिक्रिया कर मेथेन देते हैं, क्या कहलाते हैं? मेथेनोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेथेनोइड। देखिए कैसे, Be4C बेरिलियम का कार्बाइड है Be4C। किसके संपर्क में लाऊं मैं इसको? जल के संपर्क में लाऊं। किसके संपर्क में लाऊं? जल के संपर्क में। तो क्या बनेगा देखिए, जल के संपर्क में लाया, 4H2 के संपर्क में बनेगा क्या? 2Be और 2 OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएंगे। OH ग्रुप 4 जुड़ जाएंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन बचेंगे। एक कार्बन के साथ बनाएंगे CH4। एक बेरिलियम 2 OH ग्रुप के साथ जुड़ती है, तो 2 बेरिलियम 4 OH ग्रुप के साथ जुड़े तो 4 हाइड्रोजन बचे। 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े, बना CH4, मेथेन बन गया। तो ये तो कार्बाइड है, कौन सा था? मेथेनोइड। कौन सा कार्बाइड था? मेथेनोइड कार्बाइड। एक नंबर था एसिटिलाइड, 2 नंबर था मेथेनोइड, 3 नंबर कार्बाइड है एलिलाइड।
3 नंबर कार्बाइड क्या है? एलिलोइड। एलिलोइड कार्बाइड कौन से होते हैं? जल के साथ प्रोपिलीन देते हैं। एलिलोइड वे कार्बाइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर प्रोपिलीन देते हैं। जो जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देते हैं? प्रोपिलीन देते हैं। देखिए कैसे। पहली बात, वे कार्बाइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर प्रोपिलीन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोपिलीन। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम Mg2C3 मैग्नीशियम का कार्बाइड है और इसका संपर्क में करवाऊं जल से तो एक Mg दो OH ग्रुप को रखते हुए बनाएगा 2Mg OH2 2Mg OH2। अब 2Mg OH2 आ गया, इधर कार्बन 3 बचे, हाइड्रोजन 4 बचे। 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ C3H4 और इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपिलीन। तो तीसरा कौन सा हो गया? एलिलोइड। चौथा कार्बाइड है मिश्रित कार्बाइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर मिश्रित हाइड्रोकार्बन देते हैं। चौथा कार्बाइड कौन सा है? मिश्रित कार्बाइड। मिश्रित कार्बाइड। मिश्रित कार्बाइड कौन से कार्बाइड होते हैं? मिश्रित कार्बाइड कौन से कार्बाइड होते हैं? वो कार्बाइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर मिश्रित हाइड्रोकार्बन देते हैं। जो जल के साथ अभिक्रिया कर मिश्रित हाइड्रोकार्बन देते हैं। हाँ, इस प्रकार के कार्बाइड कौन बनाता है? इस प्रकार के कार्बाइड आयरन व लैंथेनाइड समूह के सदस्य बनाते हैं। कौन बनाता है? आयरन समूह व लैंथेनाइड समूह इस प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। ठीक है। एक नंबर था लवण अथवा आयनिक कार्बाइड। जो 2 नंबर कार्बाइड है सहसंयोजक कार्बाइड। सहसंयोजक कार्बाइड। दो नंबर कौन सा है? सहसंयोजक कार्बाइड। सहसंयोजक कार्बाइड कौन से होते हैं? सहसंयोजक कार्बाइड एसिड व बोरोन के कार्बाइड सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। बी में एसिड के कार्बाइड कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। बोरोन में एसिड के कार्बाइड सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन के कार्बाइड की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एसिड के कार्बाइड की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एसिड के कार्बाइड की। और सहसंयोजक कार्बाइड कौन बनाता है? बोरोन व सिलिकॉन के कार्बाइड सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? एसिड के कार्बाइड, जिसके बारे में पढ़ेंगे